ठाणे जेल में आदिवासी क्रांतिवीर राघोजी भांगरे की 177वीं स्मृति पर कार्यक्रम हुआ। आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कहा, आदिवासी समाज की संस्कृति को जिंदा रखना हमारा संकल्प है। उन्होंने भव्य मशाल यात्रा और स्मारक स्थल विकास की घोषणा की ताकि राघोजी भांगरे जैसे महापुरुषों की प्रेरणा पीढ़ियों तक बनी रहे। डॉक्टर उइके ने जेल का नाम भी राघोजी भांगरे के नाम पर रखने की मांग की। विधायक रईस शेख ने MMRDA में मेट्रो डायरेक्टर अनिल सालुंके से की मीटिंग। मेट्रो 5 के फेज 2 की बड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई और जल्द समाधान की मांग की गई। उद्देश्य साफ है, भिवांडी में मेट्रो का काम समय पर पूरा हो और जनता को जल्दी सुविधा मिले। भिवंडी से बड़ी खबर, नारपोली पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और सभी दीपशा होटल के पास रहनाल में पकड़े गए। पुलिस ने 20,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। इन पर विदेशी नागरिक और पासपोर्ट कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। वेव्स 2025 में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने मीटा पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने रे बैन और मेटा की स्मार्ट ग्लासेस पहनकर अगली पीढ़ी की इमर्सिव टेक्नोलॉजी का अनुभव लिया। यह दौरा दिखाता है कि महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी के भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भिवंडी के नागांव रोड पर एक युवक पर पुराने पारिवारिक विवाद को लेकर जानलेवा हमला। गाड़ी चालक अतीकुर रहमान को डंडे से सिर पर मारा गया। हालत गंभीर है। आरोपी आतिफ फरार है। मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भिवंडी के रईस स्कूल रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा। ठाणे ACB ने शिक्षक शाहजहान मौलाना और मुख्याध्यापक जियाउर अंसारी को 60,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। रिटायर्ड कर्मचारी से डुप्लीकेट सर्विस बुक पर मोहर लगाने के लिए मांगी थी रिश्वत। ACB की इस कार्रवाई से शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मुंबई में POP मूर्तियों पर बैन को लेकर गणेश मंडलों में हड़कंप। बृहन मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति ने कहा, अगर POP पूरी तरह बैन हुआ तो मुंबई की पहचान बने ऊंचे गणेश प्रतिमाएं इतिहास बन जाएंगी। समिति ने आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का हवाला देते हुए सुनहरा मध्य मार्ग निकालने की मांग की है। मुंबई नाशिक हाईवे पर बड़ी राहत। मानपाड़ा से माजिवड़ा तक 23.8 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का 75% काम पूरा हो चुका है। इससे कल्याण, भिवंडी और अंबरनाथ के यात्रियों को भारी ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा। प्रशासन का दावा, कुछ महीनों में शेष कार्य भी होगा पूरा और सफर बनेगा और भी आसान। भिवंडी में विदेशी घुसपैठियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिछले 5 दिन में नारपोली, शांतिनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं देह व्यापार जैसे संगीन अपराध में लिप्त पाई गईं। रहनाल, धामणकर नाका और कोनगांव इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान सामने आया कि ये सभी बिना दस्तावेज भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। सभी पर विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है। पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा कदम। पिछले महीने हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से घेरना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अन्य वैश्विक संस्थाओं से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद की समीक्षा की मांग करेगी। उधर पाकिस्तान की सेना ने LOC और अरब सागर के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिए हैं और लाहौर इस्लामाबाद के बीच हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाए।